Hello, friends. Welcome to Gurushala Career Academy in collaboration with Exam Room. And myself, महक and हमारी टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम आप सबको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे एंड मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ 1st to 15 दिसंबर 2020. And now my first current affair is related to 56th BSF Raising Day, which was observed on 1st December. BSF means Border Security Force, which was established on 1st December 1965. It guards Indo-Pakistan and Indo-Bangladesh border during peacetime. And do you know, it is the world's largest guarding force. It works under Ministry of Home Affairs. And its present DJ means Director General is Rakesh Asthana. And my second current affair is related to Hornbill Festival. एंड यू नो नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता था हर साल 1st to 10 दिसंबर तक और ये 2000 से हर साल मनाया जा रहा है लेकिन इस बार कोविड पैंडेमिक के दौरान इसको वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया एंड इस फेस्टिवल का एम क्या है टू रिवाइव एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड एंड सबके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों बोलते हैं हॉर्नबिल क्या है Hornbill basically it is a bird and it's the state bird of Kerala. Nagaland का जो state bird है वो है Blitz tragopan. And my next current affair is related to Human Freedom Index 2020. Human Freedom Index जो इसे released किया गया है Cato Institute in US and Fraser Institute in Canada. इंडिया का जो रैंक है वो 111 आया है आउट ऑफ 162 कंट्रीज जिसमें इंडिया का स्कोर जो है 6.3 आया है आउट ऑफ 10 और अगर हम बात करें इंडिया का पहले रैंक जो था वो 2019 में वो था 94 अगर हम इस इंडेक्स में टॉप 3 परफॉर्मर्स की बात करें वो है जिनमें फर्स्ट है न्यूजीलैंड सेकेंड इज स्विट्जरलैंड एंड थर्ड इज हांगकांग And my fourth current affair is related to COVID-19 vaccine. हाल ही में आप सबको पता है कि पैंडेमिक के दौरान इंतजार था कौन सी कंट्री जो है वो वैक्सीन सबसे पहले लाएगी and the first country who used the COVID-19 vaccine is UK and इसको डेवलप किया गया है Pfizer and BioNTech ने. And my fifth current affair is related to the Mount Everest. हाल ही में आप सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट को रिवाइज किया गया है जिसकी पहले हाइट जो थी वो थी 8,848 मीटर जो 8,848 मीटर हाइट थी वो इंडिया के सर्वे के दौरान मेजर की गई थी लेकिन नेपाल एंड चाइना ने 8 दिसंबर को अनाउंसमेंट की है कि जो न्यू हाइट है माउंट एवरेस्ट की वो होगी 8,848.86 मीटर एंड माउंट एवरेस्ट को हम लोकली सागर मत कहते हैं. My sixth current affair is related to organic farming. What is organic farming? Organic farming is that farming system जिसमें हम fertilizers का use नहीं करते हैं, pesticides का use नहीं करते हैं और इसी में रैंकिंग हुई है जिसमें हमारी फर्स्ट यूटी जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रही है वो है लक्षद्वीप एंड अगर हम इंडिया में ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो लक्षद्वीप इज ऑन टू सेकेंड नंबर एंड फर्स्ट जो है वो हमारी सिक्किम स्टेट और आप सबको एक फैक्ट बताऊं लक्षद्वीप जो है वो हमारे इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है एंड माय सेवेंथ करंट अफेयर इज रिलेटेड टू न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग आप सबको पता है हमारे पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो नई बन रही है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी फाउंडेशन स्टोन भी रख दी है. न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने का वो किसको मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है और ये कंप्लीट की जाएगी अक्टूबर 2022 तक. इस पे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट खर्च किया जा रहा है वो है 971 करोड़ और अगर हम बात करें इसमें ऐसी क्या चेंज होगी जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट से इसको डिफर कराएगी. पहले तो ये चेंज होगी कि ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है
ये उससे 17,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा पे बनाई जा रही है, मतलब उससे बड़ी है 17,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसको बनाया जा रहा है और इसमें सीट्स में जो होगी वो इंक्रीज होगा। जैसे लोकसभा में 888 सीट्स के हॉल होंगे और राज्यसभा में जो है 326 सीट्स होंगी। बेसिकली जो लोकसभा का हॉल बनाया जाएगा उसमें हम 1,000 से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। और अगर हम पुराने ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो उस पे हमारा इतना खर्च भी नहीं हुआ था, और उसको लेकिन कंस्ट्रक्ट करने में हमें 6 साल लग गए थे। तो इसमें हाल ही में आप मानिए ये अगर अभी स्टार्ट हुई है तो हमें 1.5 साल से ज्यादा टाइम लगेगा, और 2 साल से अंदर अंदर हमारी ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। My eighth current affair is related to petrol vessel. What is vessel? Vessel means a boat. इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है सरजीत इन गोवा, और इसको बनाया किसके द्वारा गया है? बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। And my next current affair is related to importing rice. China import rice from India. पहली बार 3 decades में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने इंडिया से राइस को इंपोर्ट कराया है। पहले वो लेता था, पहले वो वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार से लेता था, लेकिन इस साल कोविड पैंडेमिक के दौरान ही मान लीजिएगा कि इस साल इन कंट्रीज ने इंडिया से ज्यादा चार्ज मांगे थे चाइना से। और अगर हम बात करें, चाइना जो है वो टॉप प्रोड्यूसर, वेयर एज इंडिया इज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ rice. My last current affair is related to Ratan Tata. Who is Ratan Tata? Ratan Tata is a veteran industrialist, जिनको एक टाइटल दिया गया है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। और ये टाइटल इनको किसने दिया है? FIICC, फेडरेशन ऑफ इंडिया इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया और इजराइल के बिजनेस को, उसके ट्रेड को प्रमोट करती है और उनके रिलेशंस को इम्प्रूव करती है। थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर्स। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।